Thank you so much for watching and you can see on your screen रीडिंग की डायग्राम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये डायग्राम आज हम सॉल्व आउट करेंगे। डेली क्लासेस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर पहली बार इसके ऊपर आए हो। तो आपको सिखाऊंगा विदाउट एनी क्लू, हमें दिया गया है और रीडिंग 100% कैसे आप सॉल्व आउट कर सकते हो। उससे पहले चलते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। भगवान की कृपा से ये चैनल का नाम है और यहाँ पर इतने फॉलोवर है और यहाँ पर आपको एक एक प्रूफ मिलेगा, वो भी 100% ट्रू। देख सकते हो, कभी हमारे पीडीएफ में से टू रीडिंग के पैसेज, फिर टू रीडिंग के पैसेज 100% राइटिंग टास्क 2 देखने को मिला, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ है। कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है, भगवान की फोटो फ्रंट ऑफ यू है। एवरीथिंग इज अ रियल, एवरीथिंग इज ट्रू, ये सब जानते हैं भगवान की फोटो, और कभी हम फेक काम नहीं करते। लेटेस्ट एग्जाम होकर गया है 3 जून को, एक रीडिंग पैसेज देखने को मिला और उसके साथ स्पीकिंग देखने को मिली, प्लस 100% ऑल ओवर इंडिया चैलेंज के साथ देखने को मिला राइटिंग टास्क 2 स्क्रीन रिकॉर्डिंग यू कैन सी। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर कर आप बाय कर सकते हो। ये हमारा स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्यों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि खुद देखो, इन्होंने खुद कहा कि सर मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, किसी टीचर की हेल्प नहीं ली, आपके पीडीएफ के ऊपर फोकस किया और फर्स्ट टाइम में मुझे 7.5 बैंड स्कोर देखने को मिले। मैं आपको कहता हूं आप भी ले सकते हो, आप भी मेहनत करोगे, ट्रस्ट करोगे, 100% यू कैन आल्सो गेट बैंड स्कोर। उससे पहले 20 मई को एग्जाम हुआ था, एक रीडिंग पैसेज तब देखने को मिला था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ देख सकते हो। किसी को चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कर मैसेज करके ले सकते हो। अब चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। तो ये हमारा रीडिंग का पैराग्राफ है। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि नियर अबाउट देयर आर मोर देन 10,000 नो स्पीसीज एंट्स लिविंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के अंदर नियर अबाउट जो आंट्स की प्रजाति है डाल पाई जाती है, वो 10,000 से ज्यादा देखने को हमें मिलती है। Ants can be identified by the construction that looks like a vest between the abdomen। जो हमारी जो आंट्स की जो लुक्स है वो उसके बनतर है, जो किस टाइप की हमें देखने को मिलती है और उसको किस नाम से पुकारा जाता है। एट द एंड ऑफ द बॉडी, लो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया कि एट द एंड ऑफ बॉडी। यहां पर देख सकते हो क्या लिखा है उन्होंने, एट द एंड ऑफ बॉडी। अब मेरा जो आंसर है, मुझे जहाँ तो इसके आगे होगा, जहाँ तो इसके आगे होगा, इसके या फिर इसके पीछे होगा, क्योंकि मुझे एक पॉइंट दिया गया है। वो पॉइंट कौन सा है, द एंड ऑफ द बॉडी। अब अगर मैं बात करता हूं, मुझे अपने पैराग्राफ में जाना है, तो उस आर्ट्स का अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर भी मुझे कहाँ का आंसर फाइंड करना है, मुझे आंसर करना है फाइंड एंड ऑफ द बॉडी। तो मेरा फर्स्ट आंसर क्या है, यहाँ पर एंड, ये यहाँ पर एंड हो जाता है इसका, यहां से लेकर यहां तक इसका एंड हो गया। एंड ऑफ द बॉडी पे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। तो वो फर्स्ट आंसर उसके जो तो आगे होगा या फिर उसके पीछे होगा। चलो अब उसका आंसर देखते हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा है कि अगर द वे बिटवीन द looks like waist between at the abdomen at the end of the body and the part of the body called thorax। अगर बॉडी के एंड की अगर हम बात करते हैं, इसके जो दोनों आंसर है मैं दोनों एक साथ ही देखने को मिलेंगे। अगर बात करते थे, इन्होंने ये बात की, तो उसकी जो लुक्स लाइक दैट, जो उसकी लुक्स है वो हमें कैसी देखने को मिलती है, लुक्स लाइक दैट बिटवीन द एब्डिमम, जो इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं एंड ऑफ द बॉडी, उसने बात करी है एंड ऑफ बॉडी से पहले जो इसका एक राइट आंसर है एब्डिमन। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, जिसको वो बड़ा सारा पेट था उसको बोलते हैं एब्डिमन। एंड द पार्ट ऑफ, अगर नेक्स्ट चलते हैं हम, उसने नेक्स्ट कहा एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड द थोरैक्स, जो इसका बॉडी का जो पार्ट है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, थोरैक्स। थोरैक्स के नाम से जाना जाता है। वो कहां पर लोकेटेड है, विच, अगर फर्स्ट आंसर मेरा ये है, सेकंड आंसर मेरा थोरैक्स है, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या है, विच इज लोकेटेड बिफोर द हेड। यहां पर क्या था,
एट द एंड ऑफ द बॉडी, कि जी एंड ऑफ की बॉडी के ऊपर क्या है, एब्डिमन जो बड़ा सारा पेट है, एंड विच इज लोकेटेड बिफोर द हेड, हेड से पहले जो उसका सिर है उससे पहले हमें क्या देखने को मिला, थोरैक्स। अब मैं आपको उस डायग्राम पे लेके चलता हूँ। उस डायग्राम के ऊपर उसने क्या साफ साफ हमें दिखा रखा है कि जो एंड ऑफ द बॉडी, यहां देख सकते हो एंड ऑफ द बॉडी किसे क्या बोलते हैं, एब्डिमम। यहां मेरा एक राइट आंसर, जो एक राइट हो चुका है 100%, मेरा जो आंसर है वो क्या है, राइट है। सेकंड इज, उसने क्या कहा, बिफोर हेड, ये इसका सिर आ गया, आप देख सकते हो ये इसका सिर है। सिर से पहले उसने किसकी बात करी थी, थ्रोएक्स की। इट मीन इसे इस जो यहाँ पर जो हिस्सा है इसको थ्रोरेक्स के नाम से जाना जाता है, थ्रोरेक्स नाम से पुकारा जाता है। हमें ऐसे ही कीवर्ड फाइंड करने हैं, कीवर्ड फाइंड कर कर तभी हम अपनी रीडिंग को सॉल्व आउट कर सकते हैं डायग्राम को, क्योंकि इन दिस ईयर आपको रीडिंग में डायग्राम देखने को मिलेगी। तो ऐसे हमें पॉइंट मिलते हैं। तो मैं दोनों पॉइंट आपको अगेन फिर दिखाता हूं, याद रखें अपने माइंड में। बिफोर द हेड, ये मेरा हेड है जो उसने बात करी, बिफोर द हेड। और उसने क्या किया, एंड ऑफ द बॉडी, एंड ऑफ द बॉडी बिफोर द हेड। चलो चलते हैं ऊपर। तो यहां पर देख सकते हो बिफोर द हेड उसने बात करी, एट द एंड ऑफ द बॉडी की बात करी, एब्डोमेन आंसर आ गया। नेक्स्ट उसने बात करी विच इज लोकेटेड बिफोर द हेड, तो उसका जो आंसर है वो कौन सा आ गया, थ्रोएक्स। अब मेरा पहला आंसर ये है, एंड ऑफ द बॉडी एंड एंड बिफोर द हेड थ्रोएक्स, ये मेरा आंसर है, जो 100% दोनों ट्रू है। अब चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट जो आंसर है मेरा वो थर्ड, मीन्स उसके ऊपर छोटा सा कांटा वगैरह लगा होता है उसकी बैक साइड के ऊपर, जिसके जरिए वो अपना मालूम मूत्र निकालती है, जहां फिर वो एसिड वगैरह फेंकती है अपनी जान को बचाने के लिए। जब उसको लगता है कि मुझे खतरा है किसी चीज से, तब वो इसी चीज का यूज करती है। अदरवाइज वो उसके अपने जो फ्रंट वाला है वो अपने फिफ्थ देख सकते हो पंजे के साथ, या अपने दांतों के साथ, या फिर अपने कटर के साथ काम करती है। अगर उसको ज्यादा खतरा लगता है तो वो वहां से अपने पेट से तेजाब वगैरह की होता है सिस्टम इनका, काफी चीजें निकलती हैं। तो जिसके ऊपर वो अपने जो फ्रंट ऑफ जो उसका शिकार करने के लिए आया होता है उसके ऊपर फेंक कर उसको भगाने की कोशिश करती है, उससे दूर करने की अपने आप को ट्राई करती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, देयर बॉडीज आर कवर्ड विद द हार्ड एमर कॉल्ड इज द एक्सोटेलिन। जो इसकी बॉडी है वो एक हार्ड अर्थ की तरह होती है, काफी ज्यादा कवर की गई होती है एक हार्ड एमोर की तरह। द एक्सोलेटन, while the एक्सोलेटन इज देयर डिफेंस वेपन, की जो उसका एक्सोलेटन है मतलब कि जो उसका पीछे का जो हिस्सा है वो एक उसका हथियार है, मतलब कि जो उसका बैक साइड है एक्सोलेटन जो है उसका एक वो हथियार है। देयर रेयर एडमोनल स्टेंजर, तो मतलब कि जो उसका एडोमेनल स्टेंजर है इज देयर ऑफेंसिव वन, कि ओनली वो एक ही होता है ऑल ओवर बॉडी में। तो उसको नाम से क्या पुकारा जाता है, मतलब कि उसका एक हथियार है, यहां देख सकते हो उसका एक हथियार है, एक्सोलेटन इज देयर हथियार, मतलब उसका एक वेपन है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, कहां पर वो पाया जाता है, उस हथियार को किस नाम से जानते हैं, देयर रियर एडमिनल स्टिंगर इज देयर ऑफेंसिव वन, मतलब उसका एक ही वो हिस्सा होता है। आप इसका जो राइट आंसर है, हथियार की बात करी है वेपन की, तो पीछे से हमें भी पता है उसका एक हथियार है, वेपन है, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिंगर। एक स्टिंगर भी कह सकते हो आप, इसको भी लिख सकते हो, आपका राइट आंसर है। एडमिनल स्टिंगर भी लिख सकते हो, ये भी उसका एक राइट आंसर है। मतलब कि जो उसका एक ये हथियार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस हथियार को क्या बोलते हैं, स्टिंगर। मतलब कि कुछ नाम वगैरह मैं तो आप खुद नहीं देखा बिकॉज चीटी बहुत छोटी होती है, बट यहाँ पर पिक में मुझे देखने को मिला, जब मैंने इस रीडिंग को अब कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इसके ऐसे ऐसे हथियार भी होते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने फोर के आंसर की तरफ। अब फोर आंसर क्या है मेरा, ये आईज के बारे में कुछ दिखा रहा है। तो आईज में क्या आंसर मिलेगा मुझे, लेट्स सी। तो नेक्स्ट क्या है, द बॉडीज इज द चप्पल वाइपन के साथ होती है, तो लाइक अदर इंसेक्ट्स दे हैव 6 लेग्स, हमें भी पता है उसकी 6 टांगे होती हैं। एंड 3 आर ज्वाइंट्स, 3 उसकी ज्वाइंट होती है। आंट्स हैव लार्ज हेड्स विद कंपोज्ड
आईज, मतलब कि एक उसका बड़ा सारा सिर होता है और वो किसके साथ जुड़ा होता है, कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज एलिवेट एंड इज द पावरफुल princess know the medibles there are most useful tool which are used for holding crying and cutting। लो जी हमें दोनों आंसर मिल चुके हैं, आप ध्यान से इसको रीड करो। अगेन मैं अंडरलाइन करता हूँ कुछ लाइंस। यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने बात करी है कि उसके 6 टांगे होती हैं भाई, तो 3 ज्वाइंट होती है। चलो पहले 6 टांगे और 3 उसकी ज्वाइंट टांगे देखते हैं। देख सकते हो 6 टांगे 1 2 3 4 ऐसे कर कर, और 3 टांगे उसकी ज्वाइंट है, ये फर्स्ट वाली 3 टांगे उसकी ज्वाइंट है। तो फोर्थ आंसर है बड़ा सारा, ये उसका हेड है। उसने बात करी थी हेड ने, आपने देखा होगा, ये उसका बड़ा सारा हेड है। हेड के ऊपर क्या लगा हुआ है वो देख लो, फोर्थ का आंसर है। हेड के ऊपर उन्होंने क्या बात बोली है कि 6 legs and have a large head, उसका एक बड़ा सारा हेड है और विद कंपाउंड आईज, उसकी जो आईज कंपाउंड आईज के नाम से वो जाना जाता है। मतलब कि मेरा फोर्थ का जो आंसर है वो कंपाउंड आईज है, फोर्थ का मेरा आंसर ये है। और उसके नीचे चलते हैं एंटीने, एबोवंड एंटीने। अब उसका एंटीना आपको दिखाता हूँ, जो उसका कहाँ पर एंटीना लगा है। एंड पावरफुल सीरीज नो एज ए मेंडिबिल्स, कि जो मैंडिबिल्स के नाम से जाना जाता है, उसका पावरफुल सीरीज, जो उसका पावरफुल हथियार है, जो पावरफुल उस बॉडी का कटर है, वो किसके लिए काम आता है। देयर आर एन आर द मोस्ट यूजफुल टूल, कि सबसे ज्यादा उस टूल को यूज करती है किसके लिए, होल्डिंग के लिए, कोई चीज होल्ड करने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए, या फिर किसी चीज को कट करने के लिए। उस नाम को किस नाम से जाना जाता है, मैंडिबिल्स, मैंडिबिल्स के नाम से जाना जाता है। कंपाउंड आईज के बारे में जाना जाता है। इसका जो उन्होंने क्लू दिया है, वो क्या क्लू दिया है कि आर्ट्स हैव ए लार्ज हेड, कि उसका लार्ज हेड है, बड़ा सारा सिर है, किसके साथ जुड़ा है, कंपाउंड आईज के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट वन, उसका पावरफुल कंसिस्टेंस क्या है, उसका जो पावरफुल एक बॉडी का हथियार क्या है, किस नाम से वो जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी चीज है, किस नाम से, मैंडिबिल्स। और उसके साथ वो क्या करती है, चीजों को होल्ड करती है, चीजों को कट करती है, चीजों को पकड़ती है। दोनों आंसर मिल गए। इस ऐसे हमें पॉइंट मिलते हैं। मेरा मेन मोटिव इस रीडिंग को करवाने का था कि आपको एक पॉइंट मिल जाए और उसके बदले आप अपनी रीडिंग को आंसर फाइंड कर लो। देख सकते हो ये उसका कटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ आंसर की बात करते हैं। फोर्थ आंसर उसने क्या कहा कि उसका बड़ा सारा सिर है, लार्ज सिर विद कंपाउंड आईज। ये मेरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद उसने क्या बात की, नेक्स्ट उसने बात करी है कि उसका एक बड़ा सारा जिसके साथ वो होल्ड करती है ऑल ओवर थिंग्स को, कटिंग करती है इसके साथ, होल्ड करती है, देन उनको चीजों को लेकर भी पकड़ भी लेती है। उस नाम को किस नाम से जाना जाता है, दिस नेम। ठीक है, मैंडिबिल्स के नाम से उसको जाना जाता है, ये हथियार है जो उसका। तो ये थी हमारी आज की डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो माफ करना, पढ़ाने में, लिखाने में, बोलने में से मेरे से भी गलती हो सकती है। सो बी अवे एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर पहली बार इस चैनल पे हमें आप देखने को मिले हो।